हेलो दोस्तों, तो अपन ने एक न्यूनयन पूर्वण विधि भी सीखी थी और एकाधिकन पूर्वण विधि भी सीखी थी। एक न्यूनयन पूर्वण विधि से 9 से बनी संख्या का वर्ग निकालना सीखा था और एक दिकन पूर्वण विधि में अपन ने उन संख्या का वर्ग निकालना सीखा था जिनमें इकाई का अंक 5 होता था। तो आज अपन सीखेंगे नॉर्मल संख्याओं का वर्ग निकालना, वो भी चाहे 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की, किसी भी संख्या का अपन स्क्वायर निकाल सकते हैं। और इस विधि का अपन नाम लिखेंगे, संस्कृत का छोटा सा वाक्य है, यावत ऊनी तावत ऊनम कृत्य वर्गम चा योजयेत। अर्थात इस वाक्य का मतलब है यावत ऊनी तावत ऊनम कृत्य वर्गम चा योजयेत। अर्थात जिस संख्या में जितना कम होगा उतना अपन कम कर देंगे और जितना अधिक होगा उसमें उतना और जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे। और फिर जो अपन ने ऐड किया, जो अपन ने कम किया है, उसका वर्ग करके दोनों संख्याओं को मिला देंगे। तो जो संख्या आएगी वो उस संख्या का वर्ग होगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अपन आगे बढ़ते हैं और संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 7, 13, 97, 98, 94, 102, 103, 993 और एक्स्ट्रा। तो अपन ने देखे जैसे 7, 13 है, 97, 98, 94, 102, 103 और 993 और भी संख्याएं जैसे 995, 998, 101, 102, 103। और इन संख्याओं में हमेशा अपन बेस लेके चलेंगे। जैसे 13 है, 13 या 7, तो जी 10 के पास है तो अपन इन संख्याओं में लेंगे अपन 10 का बेस। और जैसे 97, 98, 94 ये किसके पास है? जी अपन को 100 के पास दिख रहे हैं। अर्थात ये 100 से 3 कम है, जी 2 कम है और ये 6 कम है। इसी प्रकार ये भी 100 के पास है और ये ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। तो अपन ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे इस वाक्य के माध्यम से। तो अपन अब देखते हैं स्क्वायर निकालना कैसे निकालती है। तो अपन अभी निकाला है 7 का स्क्वायर, इसके सामने ऐसा चिन्ह बना देंगे। अब क्या कहना है? यावत ऊनी तावत ऊनम कृत्य वर्गम चा योजयेत। अर्थात ये 10 के पास है तो ये 10 से कितना कम है? 3। तो जितना कम है उतना और कम कर दो। तो 7 में से 3 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब कितना घटाया? 7 में से 3। तो जो अपन ने घटाया था इसका वर्ग करके लिखना है यहाँ पर। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9। अब इन दोनों अंकों को अपन मिला दें तो कितना आ जाएगा? 49। तो इस प्रकार अपना 7 का स्क्वायर आ गया 49। अब और देखें, जैसे 13 का स्क्वायर, इसको भी वैसे चिन्ह बना लें। अब इसमें ये 10 से कम नहीं है, ये 10 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3। तो जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें ऐड करेंगे और जितना कम होगा उसमें उतना अपन कम कर देंगे। तो 10 से कितना ज़्यादा है? 3। तो जितना ज़्यादा है उतना और अपन जोड़ दें। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 3, अर्थात ये हो जाएगा 16। अब और देखें, अब जितना अपन ने इसमें ऐड किया है, कितना जोड़ा? 3। इसका कर दें अपन स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब जो संख्या है उनको मिला दें। यहाँ पर आ गया 16, यहाँ पर आ गया 9
तो इस प्रकार अपना आ गया है 13 का स्क्वायर 169। और देखें अब और भी अपन जैसे समझ सकते, जैसे अपन ने लिखा भी, चलो 8 का स्क्वायर निकाल रहे, इसका कैसे निकालने, अपन ने वैसे ही चिन्ह बना लें। तो जी 8 10 से कितना कम है, 2 कम, अर्थात जितना कम दिख रहा है जी 10 से उतना और कम कह दें, तो 8 में से अपन 2 कम और कह देंगे तो कितना आ जाएगा 6। 8 में से कितना घटाया अपन ने, 2 घटाया है, तो जो घटाते हैं उसका बाइक कह दें, तो 2 का बाइक कितना हो जाएगा 4। तो इसको अपन यहाँ लिख देंगे। तो अब इन दोनों को मिला दें 6 और 4 को, तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 60। चलो तो अब और आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने सीखे हैं उन संख्याओं के स्क्वायर निकालना जो 10 के समीप थी, अर्थात जो 10 के पास थी। जैसे 7 का स्क्वायर निकाला कितना आया 49, और 13 का स्क्वायर निकाला आया 169, 8 का स्क्वायर निकाला तो आया 64। अब देखते हैं अपन जो 100 के पास हैं, तो इनका स्क्वायर निकालें अपन। तो अभी अपन निकाल रहे हैं 97 का स्क्वायर। इसके सामने वैसा ही चिन्ह बनाना जैसा इसमें बनाया था। अब ये देखें 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो जितना जी अपन को कम दिख रहा है उतना इसमें से और घटाना है। तो जी 100 से कितना कम है 3, तो इसमें से 3 और घटा दो, तो 97 100 से 3 कम है तो 3 और इसमें से घटा दें, तो कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। तो जो आया है विचलन के बाद उसको यहाँ लिख दें। अब इसके बाद अपन ने 97 में से कितना घटाया 3, तो जो घटाती हैं उसका स्क्वायर लिखना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अभी अपन ने इनमें 1 डिजिट सिंगल डिजिट लिखा था, लेकिन अपन को इसमें यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, क्योंकि जी इनका बेस था 10, जी इसका बेस भी 10 था, इसका बेस भी 10 था, इसका बेस भी 10 था। इसमें सिंगल जीरो था, इसमें भी सिंगल जीरो, इसमें भी सिंगल जीरो। लेकिन जिस 100 के पास हैं तो 100 में होते हैं डबल जीरो, तो अपन को यहाँ पर डबल अंक लिखना है। जैसे एक अंक हो गया तो इसके बाजू में एक अंक को लिख दें तो डबल अंक हो जाएंगे। तो जहाँ पर अपन 100 के पास वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ पर अपन को 2 अंक लिखना है। तो आप इन दोनों को मिला दें तो कितना आ जाएगा 9409। और देखें अभी, क्योंकि अभी अपन ने एक ही संख्या का स्क्वायर निकालना सीखा है और सीख रहे तो और जल्दी बनने लगेंगे। तो जैसे अब अपन सीखे 98 का स्क्वायर, बराबर वैसे चिन्ह लगा लें। अब देखें जी 98 100 से कितना कम दिख रहा, 2 कम है। 98 100 से कितना कम है 2, तो जितना कम है उसमें से उतना और कम कह दें अपन। तो 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो जितना कम है उतना और घटा दो उसमें से। तो 98 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब कितना घटाया तुमने 2 घटाया, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पर अपन ने 4 लिख दिया। लेकिन अपन को 4 नहीं लिखना है, कितना लिखना है 04, क्योंकि ये किसके पास हैं 100 के पास, और 100 में हमेशा 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर 2 अंक में होना चाहिए, तो अपन इसको लिखेंगे 04। अब जो संख्या आई है उसको मिला के लिख दें तो 9604। इस प्रकार अपना 98 का बैग आ गया है 9604। और देखें 94 का बैग, अब इसको देखें जिस 100 से कितना कम दिख रहा, 94 में कितने कम है 100 से 6 कम है, तो अपन 100 में से 94 में से अपन 6 और घटा दें, तो 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 88 बचेगा। अब जो बचा है इसको यहाँ लिख दें अपन। अब अपन ने 94 में से कितना घटाया 6, तो जो घटाते हैं उसका अपन को बैग लिखना है, तो 6 का बैग कितना होगा 36। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो 2 ही डिजिट हैं, तो इसमें अपन को 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को मिला दें तो कितना आ गया 8836। तो इस प्रकार अपन इन संख्याओं का स्क्वायर निकालना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और कौन सी विधि से, यावत ऊनी तावत ऊनम कृत्य वर्गम चायोजित।
तो हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने अभी 97 का, 98 का, 94 का स्क्वायर निकालना सीखा है। तो और सीखते हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना। जैसे अपन सीख रहे हैं अभी, चलो 93 का निकाल रहे हैं। तो ये 93 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो जितना कम होता है 100 से उतना ही और कम कर देती हैं। तो ये अपन को दिख रहा है 93 100 से 7 कम है, तो और कम कर दो 7। तो अपन 93 में से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 86 आ जाएगा। इसको लिख दें यहाँ पर। अब कितना कम किया? 7। जो कम किया है उसका स्क्वायर लिख दें। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। इसको यहाँ पर लिख दें। अब दोनों को मिला के लिख दें तो 86 49। इस प्रकार अपना 93 का स्क्वायर कितना आ गया है? 86 49। और देखें, जैसे हमने कहा 95 का स्क्वायर निकालें। तो 95 100 से कितना कम दिख रहा है अपन को? 5 कम। तो जितना कम है उतना और कम 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 कर दो। तो 95 में से 5 और कम कर दें तो कितना बचेगा? 90। इसको यहाँ लिख दें। अब कितना कम किया अपन ने? 5 घटाया। तो जितना घटाते हैं उसका अपन स्क्वायर कर देती हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। इसको यहाँ लिख दें। अब दोनों को मिला के लिख दें तो कितना आ जाएगा? 9025। तो ये आ गया अपना 95 का स्क्वायर। अब देखते हैं अपन जो 100 से ज़्यादा हैं, जैसे 102 103 104 105। तो देखें, जैसे अपन निकाल रहा है 102 का स्क्वायर। अब ये देखें अपन, ये वाली संख्याएं 100 से ज़्यादा हैं, तो जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना और जोड़ देंगे। तो 102 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा। तो इसमें 2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 104। यहाँ पे लिख दें 104। अब इसमें कितना अपन ने जोड़ा? 2। तो 2 का स्क्वायर लिख दें। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। लेकिन अपन को 2 डिजिट में लिखना है। अब मिला के लिख दें तो कितना आ जाएगा? 10404। अब और देखें, जैसे 103 का स्क्वायर निकालना सीखें। अब इसको देखें, ये 103 100 से कितना ज़्यादा दिख रहा? 3। तो अभी अपन देख रहे थे कि इसमें अपन कम करते थे क्योंकि ये 100 से कम थी, और ये वाली संख्या 100 से ज़्यादा है। ज़्यादा होने पर अपन जोड़ते हैं और कम होने पर कम करते हैं। तो ये वाली संख्या 100 से 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 और जोड़ दो। तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 106। इसको यहाँ पे लिख दें। अब कितना इसमें जोड़ा? 3। तो जो जोड़ते हैं उसका अपन स्क्वायर लिख दें। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। लेकिन अपन को यहाँ पर डबल अंक लिखना है। अब जो संख्या आती है उसको मिला के लिख दें तो अपना 103 का स्क्वायर आ जाएगा 10609। और अभी आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि अभी तो जो अपन को कठिन लग रहे हैं। ज्यों ज्यों अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे, बस जितनी से जितनी संख्याओं का अपन स्क्वायर निकालना उतने जल्दी अपन सीख जाएंगे। तो अब अपन सीख रहे हैं 106 का स्क्वायर निकालना। इसको देखें, 106 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा उतना और जोड़ दो इसमें। तो 106 6 ज़्यादा है तो इसमें 6 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 112। अब 100 में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। जो अपन जोड़ते हैं उसका स्क्वायर लिखना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब इसको मिला के लिख दें तो 112 36। ये आ जाएगा स्क्वायर 106 का।